आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके बालों के लिए। उसका नाम है भृंगराज ब्राह्मी हेयर टॉनिक ऑयल और ये हॉमा का प्रोडक्ट है जो कि शेप शॉप प्रमोट करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें और अपने जो बालों से संबंधित, चाहे वो हेयर फॉल की समस्या हो या डैंड्रफ की समस्या हो या किसी भी तरह की बालों की अगर समस्या है तो यकीनन आपकी वो समस्या ज़रूर दूर होगी। मेरी दूर हुई है, बहुतों की दूर हुई है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आप टीम में भी दे सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के इस सवाल और जवाब में। तो जो सबसे पहला जो सवाल है वह पूछा है, ये सचिन पवार सर हैं और सचिन पवार सर इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इज़ योर प्रोडक्ट हैज़ बेनिफिट बिफोर शॉपिंग इन योर शेप शॉप, यानी कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिट है शेप शॉप से शॉपिंग करने पे। नो यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इट्स लाइक चेन सिस्टम, नेवर ट्रस्ट दिस। तो जो है सचिन सर पूछ रहे हैं इस बारे में कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। ये तो मुझे चैन सिस्टम लगता है, जैसे शेप शॉप है तो चैन सिस्टम लगता है। तो देखिए सचिन सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो शेप शॉप का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूजेबल, अगर आप उसे परहेज के हिसाब से, परहेज के आधार पे और उसको सही डोज के हिसाब से अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका ट्रेनर बताया गया है, किसी लीडर की गाइडलाइन में अगर आप करते हैं, यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। होता क्या है कि छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, जितने भी हर्बल प्रोडक्ट हैं या जितने भी जो पीने खाने वाले जो प्रोडक्ट हैं जैसे हेल्थ के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन ख़रीदने के बाद से वो अपने हिसाब से उसे पीना शुरू कर देते हैं, उसे लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका जो डोज है और उसका जो परहेज है ये दोनों नहीं करते हैं तो बाद में उन्हें समस्या होती है और उस समस्या के आधार पे ये फीडबैक बना देते हैं कि शेप शॉप में फला प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। एक ये पहलू होता है कि सामान या जो प्रोडक्ट होता है या जो दवाई होती है या जो सिरप होता है वो फ़ायदा आपको क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा पहलू ये होता है कि शेप शॉप का ही प्रोडक्ट नहीं, वो पतंजलि का भी अगर प्रोडक्ट है या किसी और कंपनी का भी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ छोटा या बड़ा, तो हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति को सूट कर जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो शरीर होता है, उसके जो जीन्स होते हैं, जो उनकी जो शरीर का जो ब्लड होता है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी दवाई को सूट कर देती हैं और किसी दवाई को सूट नहीं करती हैं। जैसे कि हम और अगर आप दोनों लोग शिमला चलें या गोवा चलें या बॉम्बे चलें, तो जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिनका बहुत बढ़िया होगा, वो किसी भी मौसम में सर्वाइव कर लेते हैं। वहीं साथ साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे सर्दी होने लगती है, उसे नींद आने लगती है, उसे थकान महसूस होने लगती है, उसे इचिंग महसूस होने लगती है, उसे घबराहट महसूस होने लगती है। तो ये जो दो लोग हैं, ये दो लोगों में जो अंतर आपको समझ में आ रहा है, इसी तरह से ये सारा अंतर दवाइयों में भी होता है और लोगों के सेवन में भी होता है। क्योंकि अगर सारी दवाई सारे लोग को सूट करने लग जाए तो सोचिए क्या बात है। कुछ दवाई कुछ लोगों को सूट करती है और कुछ दवाई कुछ लोगों को सूट नहीं करती, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात। इसके बाद आपने कहा है कि शेप शॉप एक चैन सिस्टम है। यकीनन यह चैन सिस्टम नहीं है, ये लीगली मैं आपको बताऊं, शेप शॉप एक सिंपल प्रोडक्ट प्रोवाइडर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, इसी तरह का शेप शॉप। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि शेप शॉप आपके काम का आपको रेफरल कमीशन के रूप में पैसा देती है। ये लगता तो आपको चैन सिस्टम जैसा है, लेकिन रियल में ये चैन सिस्टम जैसा नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं चैन सिस्टम ही है, इसमें तो लोगों को जोड़ना है। तो जैसे आप ट्रेन सोच करके हर ट्रेन को बुलेट ट्रेन नहीं समझ सकते, जैसे ट्रेन सोच करके हर ट्रेन को पैसेंजर नहीं समझ सकते, उसी तरह से हर दिखने वाली जो चीज़ है या इस तरह की जो शेप शॉप जैसा जो प्लेटफॉर्म है, उसे आप चैन सिस्टम नहीं कह सकते।
कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, और जो थोड़ा सा अंतर होता है वही एक बहुत बड़े जो अंतर को बताता है कि नहीं ये लीगल है और ये इलीगल है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो चैन सिस्टम, अगर हम कहते हैं कि अगर 1% मानते हैं कि आप इसे चैन सिस्टम समझते हैं, तो चैन सिस्टम में बुराई है क्या? हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप भी किसी ब्रांड से जुड़े हैं। दूर की तो छोड़िए, अगर ये आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो जिस मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल के आप कंपनी से जुड़े हुए हैं। जिस सिम को आपने अपने मोबाइल में यूज़ किया हुआ है उस सिम से भी आप कंपनी से जुड़े हुए हैं। बल्कि आप इतना तो उस कंपनी के कभी ऑनर से मुलाकात नहीं हो पाएगी, आप सेफ शॉप के तो ऑनर से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से अगर किसी व्यक्ति से आप सेवा ले रहे हैं या किसी को सेवा दे रहे हैं तो उसका एक ही मतलब है कि आप उससे जुड़े हैं और वो आपसे जुड़ा है, और इसी को चैन सिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है सतवंत तंवर जी का, और वो इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है पैसा देने पर, और चेंज हो सकता है। इस तरह से सर ने सवाल किया है एक्स्ट्रा पैसा देने पे। तो सतवंत जी, मैं आपको अपनी जानकारी के आधार पे बताऊं कि ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। तो ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए कि धनिया 100 रुपये का है और जीरा 200 रुपये का है, एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो अगर जीरा आपने बुक किया और आपको पता चला कि धनिया मुझे लेना है, तो ऑर्डर करने के बाद से आप उसे चेंज करा सकते हैं, मुझे जो जानकारी है, क्योंकि आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, आपका वहाँ से धनिया आ जाएगा जीरा की जगह पे, मतलब पहले वाले प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अब जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस को फॉलो होने के बाद से वह आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में आपको मिलता है। किस केसेस में नहीं मिलता है, आपका प्रोसीजर क्या है? इसके लिए आपको मेल करना पड़ता है सबसे पहले तो product@safeshopindia.com पे, जो कि प्रोडक्ट वाली मेल आईडी है सेफ शॉप की। इस पे अपना नाम, इसमें अपना लॉग आईडी, ऑर्डर नंबर और अमाउंट लिख करके भेजेंगे कि सर मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले दूसरा चाहिए जिसके लिए मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, आप मेल कर देंगे, मेल आपका रीड होगा हेड ऑफिस में, और आपकी जो समस्या है अगर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर वो कंसिडरेबल होगा, अगर वो अंडरस्टूडेबल होगा, तो वहाँ से आपको मेल आएगा। हो सकता है कि वहाँ से कॉल आए और आपसे फिर उसका समस्या के बारे में बातचीत किया जाए, और अगर एक्स्ट्रा पेमेंट बनता है दूसरे वाले प्रोडक्ट में तो आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले करके कंपनी जो आपका सामान है, जो आपकी इच्छा पर जो आप मंगाना चाहते हैं वो आपको सामान भेज देगी। ये नियम पुराना था, और मेरे हिसाब से ये नियम अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेल भेजने के बाद से ही आपको रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले आपको मेल करना पड़ेगा लॉग आईडी, ऑर्डर नंबर और अमाउंट के साथ, ये कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से प्रशांत भगत जी हैं, इस वाली आईडी पे बात करते हैं। इस वाली आईडी के रिगार्डिंग में ये कहते हैं कि 3 आईडी में पैन कार्ड अटैच क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बढ़िया सवाल है सर का, और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 आईडी में पैन कार्ड अटैच उसी तरह से नहीं कर सकते जैसे आप एक जगह नौकरी अगर कर रहे हैं तो दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक लाइन में सवाल है। अब आप कहेंगे कि नहीं सेफ शॉप में मैं नौकरी तो नहीं करता, लेकिन रेफरल कमीशन के लिए आप काम तो करते हैं ना, केवल एक शॉपिंग तो कर नहीं रहे हैं। अगर केवल शॉपिंग करने की बात हो तो वहाँ पे पैन कार्ड अटैच करेंगे, नहीं करेंगे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रेफरल कमीशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड केवल एक जगह ही लगेगा। ये भारत सरकार का नियम है, ये सेफ शॉप का भी नियम है। इसके बाद से डेली कोट्स करके एक साथी हैं, डेली कोट्स करके, और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है, और उन्होंने कहा कि सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करने लगें तो डॉक्टर कौन बनेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करने लगे तो डॉक्टर कौन बनेगा। तो बिल्कुल ये रेशियो हर जगह, सभी आईएएस बहुत ही बड़ा एक ओहदा होता है, बहुत ही बड़ा पद होता है, लेकिन सभी लोग आईएएस क्यों नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो जो समानता है और ये असमानता है, ये चाहे आज है, चाहे 2024 है, चाहे 2025 है, चाहे 20 साल के बाद, ये हमेशा बनी रहेगी। कॉफ़ी कितनी भी बढ़िया है लेकिन चाय का भी स्वाद आज लोग ले रहे हैं। उसके बाद से जितने भी चीज़ें हैं धीरे धीरे समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन वो जो मूल चीज़ है वो कहीं छूटती नहीं है, वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। आज शहरों में फ्लैट हैं तो गांव में खेत है। ऐसा नहीं है कि शहरों में अगर फ्लैट हो गए तो गांव में खेत खत्म हो गए, सब लोग फ्लैट में ही रहने लगे, ऐसा नहीं है। समानता और समानता दोनों एक साथ चलती हैं। आग और पानी का जो संबंध है वो साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं कि आग लगेगी तो पानी नहीं आएगा,
ठीक है, पानी आएगा ही आएगा। सभी लोग आग ही लगाने लगे तो पानी कहाँ से आएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। भगवान ने जब बनाया तो आग और पानी दोनों बनाया, ठीक है। तो भगवान ने जब नेटवर्क मार्केटिंग बनाया तो डॉक्टर का भी बनाया, डॉक्टर को बनाया तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी बनाया। नेटवर्क मार्केटिंग को डॉक्टरों की ज़रूरत है और डॉक्टरों को नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की ज़रूरत है। इसके बाद से सुजीत सर हैं, आखिरी सवाल है। सुजीत सर पूछ रहे हैं, सुजीत कुमार सर हैं, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग का चार्ज भी तो बनता है, ये क्यों लेते हैं ट्रेनिंग मीटिंग का चार्ज। तो सुजीत सर बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। मुझे भी बड़ी उलझन होती थी पहले, जब कोई ट्रेनिंग और मीटिंग होती थी तो लोग उसमें पैसा लेते थे, तो मुझे देखने में ऐसा लगता था कि पैसा लेते हैं। बाद में समझ में आया कि जो पैसा लेते हैं उसकी सुविधा भी देते हैं। हमें बैठने का एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है, हमें वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट मिलता है, हमें वहाँ पे मील मिलता है, डिनर कराया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे और आपकी व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन शुल्क लगता है, जो कि आप पूरी मीटिंग अगर देखते हैं तो ये लगता है कि ये जो चार्ज हमसे लिया गया है ये एकदम अंडरस्टूडेबल चार्ज है, इसमें कोई मतलब इसमें फ्रॉड वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ मेरा ये आज का जो सवाल था, मैंने अपने अनुभव के आधार पे आप लोग को बताने की कोशिश की। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी आखिरी सहमति बनाने से पहले, किसी भी सवाल पे आखिरी सहमति बनाने से पहले अपने एक सीनियर या एक्टिव अपलाइन से ज़रूर बात करें, वही आपका सही मार्गदर्शक होता है। आप सभी के अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है या ऑब्जेक्शन है या इस ट्यूटोरियल पे कोई कमेंट है तो आप ज़रूर बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट बृहस्पतिवार को। आप सभी को ढेर सारी सफलता की बधाई के साथ नमस्कार। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन।